कल्याण प्राप्ति बड़ा सुगम है, पर कल्याण की इच्छा न हो तो सुगमता किस काम की। संसार का काम तो कोई भी कर लेगा, पर अपने कल्याण का काम मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है। जैसे भोजन और दवा खुद को ही लेनी पड़ती है। बड़ी मार्गी की बात और बड़ी सुंदर बात, कल्याण क्रिया से नहीं होता, भाव और विवेक से होता है। क्योंकि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन जहां यज्ञ होता है, जहां संतों का आगमन रहता है, वहां परमात्मा विशेष रूप से रहते हैं। रामचरितमानस की ये चौपाई दर्शा रही है कि जहां संत तहां तीर्थ वासु, जहां राम तहां अयोध्या निवासु। जहां संत लोग रहते हैं वहीं सब तीर्थ रहता है, और जहां राम राम होता है वह अयोध्या नगरी है। तो दीनबंधु कृपानिधि धाम आपका गांव एक गांव नहीं, यह एक सुंदर धाम है। तो आइए हम लोग भगवान की ओर चली और सुंदर समय का लाभ उठावें। जमुआन धाम के रहने वाले सभी सम्मानित जनों, माताएं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ग्रामवासियों, इस चलते फिरते प्रयाग में गोते लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए मन के ऊपर कुछ विशेष गौर डालते हुए बात कर रहा हूं। मानत नहीं निगम अनुशासन, मन अनीति रत मेरो। ये जो मन है वेद पुराण की बात मानता नहीं है, और अनीति के मार्ग में रात दिन लगा रहता है। तो मानत नहीं निगम अनुशासन, मन अनीति रत मेरो। प्रेमी सजनों, ये अनीति के ही मार्ग में रहता है। तो ऐसी मूढ़ता या मेरे मन की परिहरि राम भगत सुरसरिता, आस करत ओस कन की। राम रूपी सरोवर को छोड़कर ओस की बूंद में नहाने की आस लगा के बैठा है। प्रेमी सजनों, आए मेरा मन, तू कितना मूढ़ हो गया है, कब सुधरेगा और कब परमात्मा में आकर लगेगा। प्रेमी सजनों, धूम समूह निरखि चातक जाओ, तिरसित जानी मति घन की। धुएं के झुंड को उड़ता हुआ देखकर पपीहा पक्षी मेघ समझ लेता है और समझता है कि वहां मेरी प्यास बुझ जाएगी, और दौड़कर वहां जाता है। होता क्या है, नहीं ता शीतल तान बारी पुनी, हानि होत लोचन की। वहां जाने पर उसकी आंखें फूट गई, हानि हो गया। प्यास नहीं बुझी, शीतलता नहीं मिली, हानि हुआ। उसी तरीके से इस संसार की घटा से प्यास बुझने वाली नहीं है। कहने का भाव यही है। तो दीनबंधु कृपानिधि धाम, ज्यों गछ कांच बिलो की सेन जड़, छाह अपने तन की। बाज पक्षी जो है ऊपर से शिकार लगाता है नीचे की ओर, और ऐसे ही शिकार लगाते लगाते पहुंच गया पहाड़ की ओर, और एक चमकीले फर्श पर उसकी नजर पड़ी। उसी का चेहरा उसमें दिखाई दिया और वो अपना शिकार समझ लिया। प्रेमी सजनों, कभी कभी बंदर भी शीशे में चेहरा देखकर काटने लगता है। कोई कोई चिड़िया
शीशे में अपना चेहरा देखकर चोंच मारने लगती है, उसी तरीके से वो बाज पक्षी ऊपर से नीचे की ओर देखा, वो चमक रहा था फर्श, और टूटत यति आतुर आहार बस अपना शिकार समझकर वहां से चला और नीचे आकर ठोड़ मार दिया। टूटत यति आतुर आहार बस सुध विसारी आनंद की, ऐसी मूढ़ता या मेरे मन की, और नीचे आकर फर्श में ठोड़ मारा, उसका ठोड़ टूट गया। उसी तरीके से ये शरीर और संसार एक ना एक दिन छूट जाता है और परमात्मा से मुलाकात नहीं होती। तो आइए, जिस परमात्मा का मिलना अवश्यम भावी है, उस परमात्मा से प्रेम करें, और जिस संसार का बिछुड़ना अवश्यम भावी है, उस संसार की सेवा करें। बहुत ही सुंदर पंडाल में सजाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर इस पंडाल की व्यवस्था भी बनी हुई है। तो हम सभी लोग भगवान की ओर चलें और सुंदर समय का लाभ उठावें। कहूं कहां लगी कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की हे नाथ। इस मनुष्य के चाल और कुचाल पर क्या बातें करना, आप तो सबके गति को जानते हैं, किसका कहां गति होगा। तो रे मनवा अब तो समझ मेरे भाई, तेरो अवसर बीतियो जाई है मेरा मन। अब तो समझ ले, तेरा अवसर बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। तो अब तो समझ मेरे भाई, तेरा अवसर बीतियो जाई। लाख करोड़ी माया जोड़ी, कर कर कपट कमाई, ऊंचे ऊंचे महल बनायो, सोयो सेज बिछाई रे मनवा। अब तो समझ मेरे भाई, तेरा अवसर बीती हो जाए। तो आइए, अवसर जाने न दिया जाए। अवश्य देखिए देखन जोगू, फिर मिल ही नहीं हसन जोगू। अवश्य सुनिए सुनन जोगू, फिर मिल ही नहीं हसन जोगू। तो आइए, समय का लाभ उठावें। ऊंचे ऊंचे महल बनायो, सोयो सेज बिछाई रे मनवा। अब तो समझ मेरे भाई, तो नारायण सुंदर सुंदर वस्त्र पहिरे, भूखड़ देह सजाई, नए नए नित भोजन खाए, खटरस स्वाद बनाई रे मनवा। अब तो समझ मेरे भाई, यौवन भरिया सुंदर नारी, भोगी कंठ लगाई, गजरथ बाजी करी असवारी, सैल किया मन माही रे मनवा। अब तो समझ मेरे भाई, तेरा अवसर बीती हो जाए, कि अब समय बीत रहा है। अब तो सावधान हो जाए मेरा मन। बालापन यौवन पुन बीता, वृद्ध अवस्था आई, बाल्यावस्था गुजर गई, जवानी भी गुजर गई, अब वृद्ध अवस्था आ गई। गुरु गोपाल छोड़ के तृष्णा, शांति पकड़ मनमाही रे मनवा। अब तो समझ मेरे भाई, आइए सारी बातों का परित्याग करके शांति का योगदान देते हुए भगवान की ओर चले और सुंदर समय का लाभ उठावें। कल प्रेम पर बड़ी सुंदर बात, बड़ी मार्के की बात निकली थी कि प्रेम क्या है। जब संसार से राग हटता है तो भगवान में अनुराग प्रेम जगता है। तो आइए संसार से राग हटाते हैं और भगवान में अनुराग प्रेम जगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज अपनी है, अपने को सदा प्यारी लगती, परंतु ये बात शायद कोई कोई जानता है कौन सी चीज अपनी है, यानी परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों,
कब ऐसा होगा कि भगवान आपके घर जाएंगे? आप मंदिर तक आते हैं और परमात्मा आपके घर कब जाएंगे? जब केवल मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तब भगवान में प्रेम प्रकट होता है, तब परमात्मा चल देते हैं उस भक्त के घर। तो नारायण, हम सभी लोग भगवान की ओर चले और सुंदर समय का लाभ उठावें। नारायण, बड़ी मार्के की बात, जो नित्य निरंतर परमात्मा यहां विद्यमान रहते हैं, वह परमात्मा की कथा प्रिय न लगे, वह परमात्मा की वाणी अच्छी न लगे, उस परमात्मा का भक्त अच्छा न लगे, यही आश्चर्य की बात है। आज जो नित्य निरंतर संसार बदल रहा है वह बड़ा प्रिय लगता है। तो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं उस परमात्मा से प्रेम करें, यानी उस जगदीश्वर भगवान की ओर चले। सुनो आज जगदीश विनती हमारी, पड़ा मैं शरण बीच आके तुम्हारी। माता तू ही है, पिता तू हमारा, विधाता जगत का तू ही निर्विकारी। सुनो आज जगदीश विनती हमारी, पड़ा मैं शरण बीच आके तुम्हारी। तो दीनबंधु कृपाण राम, बड़ी सुंदर बात। जब तक संसार में सुख और आसक्ति है तब तक आपका असली प्रेम नहीं, नकली प्रेम है। आइए सुख और आसक्ति का जब त्याग करेंगे तो परमात्मा में असली प्रेम प्रकट हो जाएगा। नारायण, सुख आसक्ति ही तो भागवत में खास बाधक है। भागवत के प्रेम में भगवान की ओर खिंचाव हो जाना, प्रेमी सज्जनों, इसे अनन्य प्रेम कहते हैं। लेकिन जब तक संसार की ओर आकर्षण रहता है तब तक साधन करते हुए भी, पाठ करते हुए भी भगवान की ओर आकर्षण नहीं होगा, उनसे उनका अनुभव नहीं होगा, उनसे प्रेम भी नहीं होगा। तो आइए भगवान की ओर आकर्षण करें। भगवान की ओर लगा हो जाने का नाम भक्ति है, और भक्ति कभी पूरी नहीं होती, निरंतर बढ़ती रहती है। जो अपने मन की बात पूरी करना चाहता वो तो ना निराकार का भक्त है और ना ही साकार का। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान में अनन्य प्रेम का नाम राधा तत्व है। भगवान की ओर खिंचा हो जाए उसी को राधा कहते हैं, और एकदम अनन्य प्रेम हो जाए वही राधा तत्व है। तो आइए समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, आपके अंदर भगवान की ओर कितना आकर्षण हो रहा है, इस शब्द को सुनकर आप अपने अंदर भी जगाएं और भगवान के सुंदर शब्दों का रसपान करें। प्रेमी सज्जनों, तपस्या से सिर्फ शक्ति मिलती, प्रेम नहीं। तपस्या किया एक गोड़ पर हिरण्यकश्यप, प्रेमी सज्जनों शक्ति मिली, न दिन में मरेगा न रात में, परंतु प्रेम नहीं हुआ। तपस्या किया हिरण्यकश्यप, प्रेमी सज्जनों शक्ति मिली पर प्रेम नहीं मिला। तपस्या कर लिया भस्मासुर, जिसके शरीर पर हाथ रखेगा जलकर भस्म हो जाएंगे। शक्ति तो मिल गई लेकिन प्रेम नहीं मिला। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान में प्रेम होने के समान कोई भजन नहीं। लिखा है रामचरितमानस में, बारी मथे घृत होत बरु, सिकता से बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भौत रही, यह सिद्धांत है अपेल। लेकिन भगवान में प्रेम हो जाए उससे बड़ा कोई भजन नहीं। तो तपस्या से शक्ति मिली, प्रेम नहीं। प्रेम तो भगवान को अपना मानने पर होता है। तो जब आप समझ लेंगे कि ये जग जगदीश्वर का है,
किसी एक का नहीं है, सबका है, तो प्रेम जग जाएगा, अपने आप जग जाएगा। तो नारायण, हम सभी लोग भगवान की ओर चलें और सुंदर समय का लाभ उठावें, क्योंकि अपने जीवन का अनमोल समय ही है। समय का इंतजार सारी दुनिया करती है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, ये समय आएगा तो ये करेंगे, वो समय आएगा तो वो करेंगे, लेकिन वो समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो प्रेमी सज्जनों, धन चला जाएगा तो वापस जरूर आएगा, समय चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो प्रेमी सज्जनों, सेहत चला गया तो आपके जीवन का आधा चला गया, और चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। तो आइए भगवान की ओर चलें और सुंदर समय का लाभ उठावें। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता जी।